प्रथम करूं तो ध्यान हंस वाहिनी शारद है रखियोरी मारो मान ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू यारा श्याम गाँव इन सबकी वंदना मेरे पूर्ण हो सब काम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हरि भवानी तू वास कर मेरे कटकेरी पर देखो रसना प्रवासा करो तमय शुद्ध सबदे मुख बोल श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार सियापति राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम बोलिए शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई दीन दयाल विरद संभाई हरनाथ मम संकट भारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भावन अमंगल हारी दरहोश दशरथ अजय विहारी जनक सुता जग जननी जानेगी अतिशय प्रिय करो निदानेगी ताके जुग पद कमल मनाओ जासु कृपाले मल मति पाओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई पवन तने बल पवन समाना बुद्धि के विज्ञान निदाना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय विधि जो विधिनाथ होए तनोरा कर सोएगी दास मत तोरा सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम चलत विमान गुलाल होई जय रघुवीर कह सब कोई मंगल भावन अमंगल हारी तरह होश दशरथ अजय विहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम नाव भारी नट आवे निछावर पाय मोदित हसीन आई सिरे अर्च समाई सियापति राम जय जय राम मेरे
वामदेवादिगिर से पूजे मुदित महेश दिव्य दिव्यासन सब सन लई आशीष सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम परनऊ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसाई राम शर चाप धर। बोलिए शंकर भगवान की। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। बंधु एक बात तो है, एक अनुभव में बात आई, ये खचाखच डिब्बा भरा हुआ है, लेकिन इस डिब्बे की विशेषता क्या है? ये डिब्बा होगा सिद्ध। हम कहीं भी इसी कथा को और कहीं कहना इतना रसाता ही नहीं। श्रोता दो चार श्रोता भी वही है, वक्ता भी वही है, लेकिन वक्ता के वो भाव उस अन्य जगह पर बन ही नहीं पाते जो इस डिब्बे के अंदर बन जाए। ये मेरा अपना अनुभव, और किसी के बन जाते हो तो मैं कह नहीं सकता। ये मंगलाचरण में भी इतनी प्यारी रिदम, इतना प्यारी आवाज, इतना हो, वहां कितना ही कुछ कर ले रिदम बनता ही नहीं। इसका मतलब क्या है? जहां वर्मा जी, जहां नित्य पूजा होती हो, जहां नित्य संतों का संग हो, जहां भगवान राम के भगत हो, वो स्थान वैसे ही सिद्ध हो जाया करता है। ये मेरा अपना अनुभव है, बहुत कुछ अनुभव में आवा है। ये दो है ना, इस रामचरित मानस को जितना बार पढ़ो उतनी बात नई नई आने को मिला। ये 19-20 मैंने अन्य अन्य डिब्बों में भी किया, यहां भी किया, लेकिन नए नए भाव, नए नए उद्गार प्रकट होने को मिले हैं। और एक बात और बताऊं आपको, ये भक्ति है ना, हिडन होनी चाहिए, छिपी होनी चाहिए। जैसा समाज हो ना, उसके प्रति वैसा ही बना लिया अपना। समाज ये है रुचि नहीं ले रहा, उनकी गला वैसे बन जाओ। समाज ये है रुचि ले रहा है, वहां अपने दिल की गहराइयों के भाव जो है उसके सामने सारे उजागर करते हो। जहां ऐसा समाज हो, वहां जो हो ना, ज्यादा विद्वान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे हो, जैसे कामी क्रोधी बैठे हो, उनको उनके सामने क्रोध करना भी अच्छी बात है। अपने वैसे ही बन जाओ। और एक बात और, भगवान का भजन करते रहो मन में। किसी धाम पर भी जाओ ना, किसी धाम पर बैठे हैं, किसी देवी देवता के दर्शन, राधा रानी के दर्शन करने के लिए, सीता राम चरण रति मोरी अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, ये बोलते जाओ। वहां की शांति को भंग मत करो। हम क्या कहें, हम प्रेम के आतुर होकर, मैं उनका कसूर नहीं मानता, उनका प्रेम इतना बढ़ गया है, उनका प्रेम शरीर से छटक गए और वो जयकारा बोलते, जयकारा। और दो चार जो मेडिटेशन ध्यान में बैठे, उनका ध्यान भंग हो गया है, उनके बस की बात नहीं है। वो भाव विभोर हो जाए, उनका प्रेम छिलक जाए, उनका प्रेम वाणी से आकर के वो हाथ उठा करके बोलते हैं, जयकारा वीर बजरंगे। नहीं, लेकिन धाम पर जाओ, उस धाम के जो, जैसे आप अयोध्या जाओ, वो बाल रूप के दर्शन करने जाओ, तो उसके चरणों का आशीर्वाद मन ही मन में, वहां शांति बनाए रखो। वहां जयकारे यार ये बोलने की, ज्यादा हिंदू बनने की जरूरत नहीं है। आराम से बस ये लगाओ अपने, ये ना आता हो तो सीताराम चरण मोत मोरे, नहीं आता हो ये तो आओ ना सबने, भय प्रकट कर पाला दीन दया, मन ही मन में वो 500 जाप करते चला, शांति के साथ दर्शन करो। देखिए कितनी मन अनुभव आया। 2-3 भगत ऐसे थे, उनके अश्रुपात इतने प्रेमावतर हो गए एक दूसरे की कौली भरकर, उनका जो ना उस समय उनके प्रेम का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। और जो है ना, ये ठीक है आपने अपना प्रेम आनंद करके जयकारे बोल दिए, ये बोल दिए वो, लेकिन आपने वो जयकारे में वो अपना सारा प्रेम इधर उधर बिखेर दिया। वो प्रेम को पचा जाओ, वो जो रस आया आपके एक एक इंद्रिय में, उस रस का, जैसे यहाँ ठाकुर जी के दर्शन करने जहां वृंदावन में आराम से, किसी ने समझाओ है, बड़े आराम से और दर्शन करे। वहां की छवि ऐसी है दर्शन करने का, आंखों के सामने ऐसा रहे और करूं, लेकिन इतने स्वार्थी मत बनो। दर्शन करो, पतली गली से दूसरे को भी दे जो भगत। चौपाई करता कब होगी?
सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगमानी। वो आत्मा जो मेरे अंदर बैठी है वो दूसरे के अंदर भी आत्मा है, वो भी इसके दर्शनों के लिए लालायित है। वो भी इतने स्वार्थी मत बनो रे। दर्शन किए उस छवि को अपने हृदय में धारण करके अपने आराम से जो भी आपका इष्ट है उसका गुणगान करते हुए दूसरी आत्माओं को भी आने का मौका दो। ये नहीं कि वहां खड़े रहो और ऐसे देखते रहो, नहीं। आप ताकतवर है तो ये ताकतवानी वहां आराम से दर्शन करे। ये तीर्थों का मर्यादा बनाओ, तीर्थों का जो है ना मर्यादा बनाए रखो। वहां शोर शराबा नहीं। आप तीर्थों पर किस लिए जाओ बंधु? तीर्थों पर इसलिए जाओ ना, यहाँ शोर शराबा तो यही बहुत है। वहां मन की शांति के लिए, और वहां भी आपके मन की शांति भंग होगी तो बताओ कहां जाओगे आप? कहां जाओगे आप? मंदिरों में किस लिए जाओ हो? अपने मन को शांत करने के लिए। अगर वहां भी आपने शांति नहीं मिली, शोर शराबा इतना है, तो कहां जाओगे? इसलिए सबसे निम्न निवेदन, जहां जाओ तीर्थों पे, वो तीर्थों की मर्यादा कायम रखो। बहुत गजब का प्रसंग है यहाँ। एक और अयोध्या नरेश, अवध नरेश, मैं उस दिन बता नहीं पाया आपको। इस अयोध्या का मतलब क्या है, अवध का मतलब क्या है? देखो भाई, ये अयोध्या का निर्माण जो किया मनु जी महाराज ने, तीनों शक्तियां आ गई, ब्रह्मा विष्णु महेश, अकार यकार और रकार। ये रुद्र, ब्रह्मा जी और विष्णु तीनों के योग से मिली है, बनी है। उसका नाम है अयोध्या। कहीं कहीं सकंद पुराण में आया है, अयोध्या के नजदीक ही समा सरयू नदी का बाएं भाग से निकली है गंगा जी, बाएं अंगूठे से, और दाहिने अंगूठे से निकली है। और कुछ हेरा फेरी हो तो बता दियो, क्योंकि गंगा जी और सरयू जी दोनों भगवान हरि के अंगूठे से प्रकट हुई हैं। मैं ठीक ठीक ये नहीं कहता गंगा जी दाहिने से या सरयू बाएं उससे उठे, लेकिन हाँ सकंद पुराण में इसका पूरा वर्णन आया है। ये अंगूठे से ही दोनों नदियां, पवित्र नदियां भगवान श्री हरि के अंगूठे से ही प्रकट हुई हैं। और ये 7 पुरियों में से एक आदि पुरी है। भगवान विष्णु के ये चक्कर पर आरूढ़ है। इसका नाम, जहां चक्कर होगा वहां उसका कोई अवध कर ही नहीं सकता, इसलिए इसका नाम अवध है। विष्णु के चक्कर पर है आदि, ये विष्णु के चक्कर पर, जैसे काशी त्रिशूल पर स्थित है। और ये आपने मैंने बताया अकार रकार, ये जो है ये ओम की जो आकृति है, ओम उसमें बना हुआ है अयोध्या नरेश। अब ये बताओ, इसका वध नाम इसलिए है कि इसका कभी वध हो ही नहीं सकता। अरे जिसने विष्णु भगवान की शरण ले ली उसका भी वध करने में कोई समर्थ नहीं है। कल आपने एकादशी का व्रत बड़े धूमधाम से मनाया, जिसका जैसी होया। इसमें एक दूसरे का मान लो, किसी ने निर्जला व्रत कर लिया ना, अपने पुण्य छीन मत करियो कि तूने क्यों ना किया, क्या एक व्रत भी तू नहीं कर सकता? नहीं भाई, ये साधन है, इस साधन को भी बनाए रखना बहुत जरूरी है। जिससे भी हो गया, किसी ने मान लिया दिन में थोड़ी प्यास बुझा ली भी होगी, तो ये मत मानियो मन में उसका व्रत खंड होगा, अखंड है उसका व्रत, अखंड है उसका व्रत। कम से कम उसका ये ध्यान तो है, नहीं मैं पानी नहीं पीऊंगा, नहीं मेरा व्रत हो गया। इसका मतलब उसका व्रत में पूरा पूरा चौकसी है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को अपने अंदर आने ही नहीं दे रहा। मैं जो बात कर रहा था, जो है दानदेश की अवध का जो है, यहाँ के राजा जो है एक एक पूजनीय क्यों है? अवध नहीं होता इनका किस लिए? कल एकादशी में आपने कथा सुनी होगी, राजा अम्बरीश हुए हैं इन्हीं के खानदान में। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री। राजा अम्बरीश हुए हैं। अम्बरीश राजा इतने भगत थे, आप तो ब्रह्मा जी एकादशी का व्रत करवाया करते अपनी प्रजा से। यहां तक भी जो पालतू पशु पक्षी वगैरह थे उनसे भी वो एकादशी का व्रत कराया करते। एकादशी का व्रत करने है, आप भी करो, दूसरों को भी प्रेरित करो, मोटिवेट करो, आपको पुण्य मिलेगा।
एकादशी का व्रत कर रहे, इधर एकादशी का व्रत करके द्वादशी और त्रयोदशी है जिसको बोलते हैं त्रिपुरा एकादशी, संयोगवश किसी किसी के जीवन में आओ है ये, और आओ तो उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। एकादशी थोड़ी सी हो, द्वादशी लगती हो, अगले दिन त्रयोदशी का भी भोग लग जाए, उसको बोलते हैं त्रिपुरा एकादशी। त्रिपुरा बहुत पुण्यदायी है। ऐसे ऐसे ही व्रत समय का आया, पारायण का समय आया, इधर से दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ, बड़ा खुश हुआ। कौन खुश हुआ? अम्बरीश। बोलो मेरा व्रत का पारायण का टाइम है और संत में भगवंत में कोई भेद ही नहीं, परम पिता परमेश्वर की इतना दीन दयाल है, मेरा व्रत आपने सफल कर दिया। जैसे आपकी पूजा सफल कब होगी पता है? आप अगर परीक्षा लेना चाहो तो, वैसे भगवान परीक्षा का विषय नहीं, अपनी परीक्षा लेना चाहो तो मेरा पूजन सफल होया कि ना होया? शंकर भगवान पर विलोप पत्र चढ़ाना, ठीक है जी, और उसमें लोटे की धार लेकर, तांबे का लोटा लेकर धार बनाना, अगर वह विलोप पत्र सौते ही उस जलहरी पे गिर जाए तो समझ लेना भगवान आशुतोष ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। अब न्यू कहोगे ना करी तो कोई बात ना, ये ना गिरे तो भी पूजा आपकी स्वीकार कर ली है। अगर गिरेगी तो समझ लो भगवान आप पर विशेष कृपा कर दी है आप पर, ये कभी कभी मौका है, नहीं तो ऐसे चिपक जाओ उसका वो नहीं छोड़ते। और वैसे ये नहीं कैसे करते, ऐसा बना ले जाओ कुछ होते, एक बड़ा जल गिरते जिब्बो फिसल जा, ये ऐसा मत करियो, जानबूझ कर मत करना ऐसा। उसको पूरी विधि विधान से उस पर स्थापित करना, उस पर करना, और फिर लोटे की धार से अगर वो जल की धार से नीचे जलहरी पर आ जाए हुए वो बिलव पत्र, तो आपकी तो इसने पूजा स्वीकार कर ली। ये मैं अहंकार की अपना नाम बढ़ाई के लिए नहीं कर रहा, मैं भगवान की कथाओं का, भगवान का पुण्य जो है, भगवान की जो है ना ये महात्म का सबको बताना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। हमारे बहुत से कथावाचक ये कहे हैं कि नाम बढ़ाई के लिए, ये नाम बढ़ाई नहीं है, भगवान की 3 पद्धति से पूजन हो है। एक वेद व्यास पद्धति से जो हमारे यहाँ है, एक नारद पद्धति से, कहा भगवान का नाम उच्चारण करते जाओ, उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते आगे पीछे दाएं बाएं या तत्र उत्र जिधर भी देखो नाम उच्चारण करते। एक हनुमान पद्धति से, हनुमान पद्धति से है गाना और बजाना, नाचना, गाना बजाना और नाचना। देखो देखो क्यों ये भगतजन का आगे ना, वीर बजरंगी ना छम छम ना के देखो वीर बजरंगी, जैसे वो है नाचना गाना बजाना, ये है हनुमान पद्धति। चौथी पद्धति में दिमाग लड़ाओगे तो पथभ्रष्ट हो जाओगे। ये 3 पद्धतियों का ही हर जगह अनुसरण है। कोई भी आने का एक बता देते पद्धति से, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, कोई भी हो, अगर इन 3 पद्धतियों से चौथी अगर कोई पद्धति करता है तो उसकी कट्टरपंथी, और कट्टरपंथी का है कि स्वार्थ, और स्वार्थ का मतलब क्या है? ना जियो और ना जीने दो। ये इन 3 पद्धतियों को अपनाना चाहिए। आए कि संत है मेरी जो है ना, भगवान ने पूजा स्वीकार कर ली, मेरा एकादशी का व्रत स्वीकार कर लिया। अगर एकादशी का व्रत आप पारायण के समय हो, कोई किसी रूप में आपके द्वारे पर आ जाए, किसी रूप में भी, आपने खुश होना चाहिए। और आपके तो अभाग्य है अगर पारायण का समय हो, गाय या बैल आ जाए या सरकारी सांड आ जाए, तो समझ ले भगवान ने आपकी बड़ी कृपा करी। या कोई साधु संत आ जाए सुबह सुबह, तो समझ लो आपकी वाह होगी। दुर्वासा ऋषि आगे बड़ा बिलाजी हो, मेरा जो व्रत का भी, और पहले आपको बोला हाँ आप जो ना तैयार करना, व्रत को तैयार करना। मैं नहा धोका भी आया, स्नान के लिए जा रहा है। और दुर्वासा ऋषि को एक नहीं चला करता, कहीं कहीं वह डाला है 10,000 शिष्यों के साथ चला करते, जब चला करता पूरी ऐसी आया करती जैसे जो ना पूरा धुल जाया करती, कच्चे रास्ते जाया करते, पता चल जाता तो दुर्वासा ऋषि आया है। स्नान के लिए चल गया, वहां ऐसा होया स्नान की भी एक विधि हुए, और विधि में ऐसा डूब गया दुर्वासा, उसके शिष्य जल देवता है, उनको ध्यान समय का ध्यान नहीं रहा। जैसे कोई बात कैसी हो जाए उसको कर ले, उसको ध्यान नहीं रहता कौन सा स्टेशन आ गया कौन सा ना, वो तो अपनी कथा में लीन है, उसको ध्यान नहीं है, विभोर है। पता चला रे मेरा भगत अमरीश, उसको तो हम कह आए थे, निमंत्रण दे आए थे, उसने तो प्रसाद तैयार कर दिया होगा, उसने तो व्रत का पारायण भी करना है, वो भूखा प्यासा होगा, और ये बात है मुहूर्त भी जा रहा है, समय भी निकला जा रहा है, चलो उसको ज्यादा इंतजार ना करनी चाहिए।
क्या होया, समय बीतता जा रहा था। विद्वान ब्राह्मणों से गोष्ठी की कि क्या करना चाहिए। ब्राह्मण महात्मा जी तो आए नहीं और मेरा जो है ना पायन का समय गया। बोला ऐसा है, आपका वचन भी रह जाएगा और व्रत का पारायण भी हो जाएगा। आप क्या करो, गंगा जल का थोड़ा ये लो, देखो ये से, ये कल भी किया होगा आपने, यहाँ लो थोड़ा हा। इसमें निर्जला का मतलब ये नहीं कि ये भी नहीं करो, इसमें लो और 3 बार थोड़ा सा आचमन करो तो आपका ये पूरा हो जाएगा। जैसे वो कर रहा था, तीसरे आचमन में आया, दुर्वासा ऋषि बोले रहा वो तो तू सत्यवादी बना, ये बने, और तूने जो है मेरी प्रतीक्षा नहीं की, मेरे को निमंत्रण स्वीकार क्यों किया था तूने, क्यों किया मेरे को स्वीकार, जब तूने इतना। बोला गुरुदेव, हे महात्मा, हे संत जी, आप जो है ना मोह मत करो, ये मैंने जो प्राण का विधि अपनाई है, मेरा व्रत भी खंडित ना हो और ये मेरा व्रत टूटे भी ना। आप बैठिए, विराजिए, प्रसाद तैयार है। बोला नहीं, क्रोध में आ गया। संतों का तो क्रोध भी है ना बड़ा है, और ये कभी कभी अकस्मात घटी होती, इसमें समझ लेना। दुर्वासा को गलत मत समझना, प्रभु की कोई विशेष लीला है, अपना दिमाग मत लौटाना। कि आपने तपोबल से कृता छोड़ दी, कृता छोड़ दी। अरे जो एकादशी का व्रत करता हो उसका क्या करता, क्या अनिष्ट कर सकेगी। विष्णु भगवान का चक्कर उसके हमेशा पास रहता है जो एकादशी के व्रत करे है। इसीलिए तो वो चक्कर जरा यम के दूत, महादूत, कोई भी उनका पाठ महापातक एकादशी के व्रत करने वाले के नजदीक नहीं आएगा। जिसने एकादशी का व्रत किया है और जिसने भाई देखा देखी ढोंग किया है, वो मैं कह नहीं सकता। हर एक बात का जवाब है उसे एट ए टाइम देना जो नहीं होता। हम जो है ना, रणधीर जी ने गाड़ी रखवा दी, गोकुल धाम चल पड़े। साथी कहने लगे कि जी रोहतास जी का पहले अनाउंसमेंट हो गया था कि भी परिक्रमा करेंगे। मैं कहा भाई मैं तो परिक्रमा करूंगा नहीं, मेरा शरीर थक गया बिल्कुल, मैं नहीं करूंगा। तो साथी कहने तो बोला जी ना करनी पड़ेगी, वो हमारे सुरेंद्र गुलिया जी ये बोला करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी। मगर बेरा ना भाई, रोहतास कहाँ कहाँ धक्के खवा होगा। नहीं बोला जी आप कथावाचक हो, ब्राह्मण हो, आपके मुंह तो ये शोभा ही नहीं देता, और मैं बोलता भी नहीं। मका भाई टाइम आने पर मैं सारे जवाब एक बार बताऊं, जो काम श्रद्धा से विश्वास से उससे नहीं किया जा, आदर के साथ नहीं किया जा, केवल और केवल बोझ ढाने और धक्के खाने के बराबर है। लेकिन प्रभु की प्रेरणा, प्रभु के प्रेरणा से थकान दूर हुई, ठंडा ठंडा जल पिया, बैठे आराम से, वही भाव समय का स्थान का के बताऊं मैं बड़ा प्रभाव है। वहां की वातावरण से, आभाव से विचार बदल गए। मिसेस कहने लगी कि आप जो ना करते कोई बात नहीं, ऐसे धाम पर दिव्य धाम पाए, जेठ का महीना है, जेठ का दशहरा है, एकादशी शुरू है, चलो हम दोनों बैठकर क्षम कर लेंगे। लेकिन होई सोई जो राम रची आख्या वो नीचे आई। रोहतास जी कहने लगे कि उनको भी अपने भाई साहब को बुला दो, हम जो ना वहां जाए। बोला ना तू जा अकेली, तेरे लिए रणधीर जी का ये बहुत मैं धन्यता का पात्र हूँ, पहले वहां रक्षा कर दे, सारा इंतजाम पहले कर देंगे, चाहो वो रहना नहीं चाहिए, चलो रक्षा तैयार खड़ी है। उसमें भेज दिया, परिक्रमा भी होगी और ये भी वो कर दिया। तो ये है सरदार विश्वास से कोई काम करो। अगर सरदार विश्वास अंदर नहीं है तो बोझ ढोने के ही बराबर है बंधुआ, उसका कोई पुण्य मिलेगा ही नहीं आपको। अगर सरदार सेवा करनी है ना, सेवा लंगर की सेवा ले ली, सेवा करनी है सेवा करो, मुंह देख कर थप्पड़ मत मारो। सेवा में आपको गिलास का पानी भी मांगेगा, ये भी कम कहेगा, बोले इसमें तो नमक मिर्च कम है, ये भी कहेगा। उसमें सेवा इतनी सस्ती नहीं है। सेवा नहीं है, भूख लग रही है भाई बैठ जाओ, और को सेवा बहुत है, सेवादार। सेवा करो तो दिल से करो, दिल से करो, न तो सेवा मत करो। ऋषि महाराज ने तो दिल से सेवा की थी ना। करता छोटी चक्कर पीछे लग गया। चक्कर जो है वो अब एक करता कि एक खासियत हो रहा पहलवान साहब, अगर इसका शिकार नहीं मिले ना तो ये वापस आकर उसे जिसने ये इसको छोटा ना उसी को खाने को तोड़ेगी, फिर उसको बचाने कोई नहीं। अब वो विषय दुर्वासा ऋषि आगा अगर वो करता पीछे पीछे, और सदृशन चक्र उनके पीछे पीछे, तीनों लोकों में घूम लिए, कहीं ठिकाना नहीं मिला। ब्रह्मा जी कहने लगे तूने अपराध ऐसा किया है, इसका अपराध अगर तू ना हमने अपने घर में शरण दे रही ना, हम भी जल का भस्म हो जाएंगे। ठीक किस प्रकार, चाहे हमारा शेगा बेटा हो
अगर उसने कोई ऐसा अपराध कर रखा हो और पुलिस ने जो अपराधी घोषित कर रखा और इनाम घोषित कर रखा हो, जो इसकी सूचना देगा 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इनको इन पुराणों की कथाओं को आधुनिक डाला करो। अगर उसको शरण दे दे कोई, उसकी तो जेल हुई होगी, कहला साहब ने जिसने शरण दी उसकी भी जेल होगी। ये प्रावधान है, IPC में लिख दिया, ये हो गया है। ये शरण देनिया भी इतना ही पातकी है जितना उसने पातक किया है। बोला जी फिर क्या करें, रिवॉल्वर दिखा दे हैं, ये कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं, किसी बात दिन से मैसेज कर दो या कर दो उसको, लेकिन ममता में आन के, भय में आन के, लालच में आन के हम उसको शरण देते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी तो जानता था ना भगवान के उसको विभूति को, भगा दिया। सब जाओ जाओ यहां से जाओ, तू होगा तभी होगा, अपनी जगह होगा। लेकिन यहाँ तूने तो ऐसा अपराध किया है, भगवान विष्णु का अपराध नहीं, तूने तो भगवान के भगत का अपराध किया है। जा विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान तो विष्णु भगवान है ना, वो तो हमेशा मुस्कुरान, ऐसी मुस्कुराओगे जैसे राधा रानी मुस्कुराती रहे ना, ऐसे ऐसे दर्शनों मैंने पहली बार देखा है स्वरूप राधा रानी का, पहली बार। आज तक मैंने ये स्वरूप नहीं देखा था। और ये भी देखा बाहर आकर रोहतास जी बोले आपने कुछ देखा ही मंदिर की विशेषता? मैं कहा यार शीतलता है, मन में ठहराओ, लेकिन ये कभी कभी ना उसका शांति को भंग करते हैं। बोला कोई बात नहीं, चले है सब। बोला चलो राधा रानी का मैं दिखाऊंगा। बोला देखो ये कहीं भी स्वरूप नहीं मिलेगा, एक मंदिर है, उस मंदिर के दर्शन जरूर कर पाना। ऐसा लग रहा है जैसे को हमारे को, आओ मेरे लाडले, आओ मेरे बच्चों, मैं तुमको आशीर्वाद दूंगी, मैं तुमको आशीर्वाद दूंगी, मैं तुमको। आपकी आंखें सजल हो जाएंगी बंधुओं, सच बताऊं सजल हो जाएंगी आपकी आंखें। विष्णु भगवान ऐसे ही, आओ 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 मुनि जी आओ। बोला जी पाए मां मेरे को बचाओ बचाओ। बोले क्या कर दिया? मेरा से तूने कुछ नहीं किया। बोला जी मेरे से खराब अपराध बन गया। बोला नहीं फिर मैं क्षमा नहीं करूंगा, मेरे है उसका भगत का, जाओ उसी की शरण में चला जाओ भाई, अगर तेरे को क्षमा कर देगा तो मैं क्षमा कर दूंगा तेरे को। कुल मिलाकर दुर्वासा जी वहां गए। बताते हैं 1 वर्ष बीत गया प्रोसेस में, ऐसे ही टकटकी लगाए अमरीश जी महाराज खड़े हैं। राजकाल के हो ना, नुला चट तेरे जैसे 100 ब्राह्मण देखे हैं, दूसरा जगह बाहर हट दे, कभी पुण्य लगेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर श्रद्धा विश्वास है नहीं। तुम ब्राह्मण तो नहीं देखे, उसका शरीर देख रहे हो, अपने उसको अपने को धन दौलत से नाप रहे हो। ये उसका ये कुछ नियम है, इनको अपनाओ बंधुओं, नहीं तो रास्ता छोड़ दो, निराकार का रास्ता वो अपना लो। गए बोले प्रभु जी वहां वरदान मांग लिया था कि मेरे भक्तों को कुछ मत सता दिए, अपनी तपस्या का बल मेरे भक्तों को मत दे दिए। यही एक बात बताओ, विष्णु भगवान के चक्कर ने एक अमरीश जी महाराज को बचा लिया, तो ये अवध तो, ये अवध तो, अवधपुरी तो, ये अयोध्या तो उस चक्र महाविष्णु के उस चक्र पर स्थापित है। उसका नाम इसलिए अवध है, उसका वध करने वाला कौन है? और एक बात और, कितनी गजब की कथा है इसमें, गाकर में सागर है बंधुओं। ये प्रसंग फिर नहीं मिलेंगे आपने। यहाँ अनेक प्रकार के जो विद्वान वक्ता है ना, उनका पूरा पूरा फायदा उठाओ। या जो भी वामदेव, सनातन जी, सतानंद जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, जवाला जी महाराज, उनसे सारा कार्य दोनों पक्ष पूछताछ का करें। देखा होगा आपने, जब भी लगन का टाइम हो गया, मुहूर्त का टाइम हो गया, भगवान राम को बुलाओ, माता सीता को बुलाओ, हम वो मंडप बना दिए, ये तो कथाएं आपने सुन ली। लेकिन क्यों करे हैं दशरथ जी महाराज, क्यों करे हैं जनक जी महाराज उनको बुलाने में? जो गुरुओं से, अपने पंडितों से, अपने आचार्यों से पूछताछ का जो काम नहीं करते उनका अनिष्ट होया करे। वो कैसे? ये कथाओं में मिला है, सगन पुराण में बहुत गजब की कथा है। इन्हीं के पूर्वज, इसी के पूर्वज, दशरथ जी महाराज के पूर्वज, हरिश्चंद्र के पिता जिसका नाम त्रिशंकु, बड़ा धर्मात्मा राजा, बड़ा धर्मात्मा राजा, अपनी प्रजा का पुत्रों की भांति पालन करने वाला। एक बार सभा में सब बैठे, वशिष्ठ जी महाराज भी बैठे, सौभाग्य की बात, बड़ी सभा लगी हुई, वीरों की, सूरवीरों की, चारों अंगों के जो सेनापति हैं वो, खजांची, ये सब देखकर राजा बड़ा मगन हुआ। कहने लगा गुरुदेव, हाँ बेटा, आपकी कृपा से सारा अवध आज धूमधाम से भरा हुआ है, धन धान्य के भंडार हैं, कोई दुखी नहीं है। मेरे राज कर्मचारी रिश्वत नहीं लेते, घूस नहीं लेते, पेपर आउट नहीं होता मेरे राज कर्मचारी, मेरे राजा के टाइम में।
वे जो है ना कचहरियां में जो रिश्वत नहीं चलती, अस्पतालों की लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता, ये बेड पहले से ही रिजर्व नहीं कर लेते। मेरे में सब ने बकरी घाट एक घाट पानी पियो है, और इससे बड़ा सौंदर्य क्या होगा। राम राज्य की कल्पना वहां से कर लो जहां के कर्मचारी अधिकारी बिल्कुल निष्पाप हो जाएं, वहां की पुलिस बिल्कुल रिश्वतखोरी बंद कर दे, जितने भी सेवादार पद हैं ये अपना अपना कर्तव्य का कर्तव्य निष्ठ पालन करेंगे देश की सेवा के लिए। जो मेरे देश किससे है, देश मेरी प्रजा से है, देश मेरा इससे है, ये भी मेरा देश 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 है। ये अलग अलग है, अलग अलग है, मैं इनको इकट्ठा करूं हूं तो इसे ये दैया साहब है, ये है। जब इनको मैं इकट्ठा करूं हूं तो मेरा पूरा डिस्ट्रिक्ट बन गया है, फिर मैं सारे डिस्ट्रिक्ट को इकट्ठा करूं मेरा हरियाणा बन गया है, फिर मैं उनको इकट्ठा करूं ये मेरा भारत देश है। एक मैं लिखता, जब ये भावना आ जाएगी तो देश उन्नति करेगा, प्रजा करेगा, वहां धर्म की स्थापना होगी, वहां धर्म की। वैसे जयकारे बोलते जा, पता है मेरा बेटा इस भर्ती के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी बैकडोर से एक जो अधिकारी है, जो उस चीज का पत्र है, उसको पीछे हटाकर उसको वहां सीट पर बैठा देना, ये रामराज नहीं, रामराज हालांकि सब कुछ है, धर्म भी है, हर एक चीज है मेरे राज्य में, लेकिन प्रभु एक कमी चल रही है। क्या बात? बोले जी सारे सुख देख लिए मैं सह शरीर सुख को जाना चाहूं, सह शरीर सुख को जाना चाहता हूं। बोला जी ऐसा तो नहीं होगा राजन, ऐसा नहीं हो सकता, कर्म करने पड़ते हैं, कर्मों के अनुसार स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन इस तहे देह का त्याग करना पड़ेगा, ये पंच भौतिक शरीर का त्याग करना पड़ेगा। सूक्ष्म रूप में वहां जाकर के जो इसकी तन मात्राएं हैं वैसा दूसरी तरफ चला जाएगा, जो तन मात्राएं हैं उनका भी आप वही भोग करोगे, शरीर को यही त्यागना पड़ेगा। बोला गुरुदेव एक बात है, आपके बस की बात नहीं ना, तो मैं आपको प्रयोग का त्याग करूं हूं और मैं दूसरा ब्राह्मण नियुक्त कर लूंगा, स्वार्थ पूरा नहीं हुआ ना। कहाँ वो वशिष्ठ जी महाराज, जिस वशिष्ठ जी की कृपा से, जिस गुरुदेव की कृपा से आज वो पहले ही प्रशंसा कर रहा है, भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है, सब कुछ है मेरे राज्य में, हर एक चीज है मेरे राज्य में। पिता से पहले पुत्र नहीं मरती, कोई नारी विधवा नहीं होती, पिता को पुत्र का वियोग सहना नहीं पड़ता, ये है मेरा राज्य। किसकी कृपा है? वो वशिष्ठ जी गुरुदेव जी महाराज की कृपा है, और उसी गुरुदेव का त्याग कर दिया। गुरुदेव तो गुरुदेव हो हैं, गुरुदेव बड़े सरल स्वभाव के हैं। बोला बेटा जैसा तेरा मन में आओ ना वैसा कर ले, हंसने लग गया। बोला कोई बात ना, तू मेरा त्याग करना चाहो त्याग कर ले। अब वहां जाकर वशिष्ठ जी महाराज के 100 पुत्र थे, उन 100 पुत्रों के पास गया। बोला हे गुरु के पुत्रों, मैं ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहता हूं जिससे सह शरीर मैं स्वर्ग की प्राप्ति कर लूं। बोला ये तो ब्रह्मा जी के लेख में कहीं है ही नहीं, आपके पुण्य है ऐसे राजन, लेकिन स्वर्ग को चले जाओगे, लेकिन इस शरीर का त्याग करना पड़ेगा। आजकल ना हमारे कथा में इंद्रप्याम पता के कहते हैं, हमने स्वर्ग भी नहीं चाहिए, स्वर्ग से भी ऊपर जाना हमने। अरे तुम्हारे स्वर्ग को मैं गुरु की पता से फोड़ फोड़ के सबने दे दोगे, ले 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 स्वर्ग स्वर्ग बहुत ऊंची है ये, इतनी लंबी मत है, क्या करोगे? इतने बतेरा इन कथाओं का, हम इतने योग्य बतेरे कि भगवान अगला जन्म हमने कोई ठीक ठाक दे दियो, ठीक जो ऐसा जन्म दे दियो कि तेरा विस्मरण ना हो, तेरा स्मरण बना रहे। प्रभु स्वर्ग ये हमारे ऐसे कर्म नहीं, हम जो स्वर्ग के अधिकारी बन जाएं। निबले ऐसा है, तुम्हारे पिता ने भी ये कहा, तुम भी ये को, तुम्हारे पिता को तो मैं त्याग गया, मैं लगता है मैं तुम भी त्यागने पड़ोगे। अरे जो काम पिता ना कर सकता हो बेटा कर दे, 100 पुत्र नौकर हो दाया। निबले रे मूर्ख, जिसके कारण तू हरा भरा है उसी का तूने त्याग कर दिया, जा तेरे को हम साथ देते तू चंडाल हो जा। ये कहना था, आचमन लिया, चंडाल हो गया, अपनी शक्ल पे विकराल रूप हो गया, नगर में भी प्रवेश नहीं कर पाया। वर्मा जी कहने लगे कि मैं क्या प्रजा को क्या मुंह दिखाऊंगा, प्रजा मेरे को क्या मानती थी, मैं क्या हो गया? जिन रानियों के साथ मैं खेला खाया करता वो दिव्य शरीर में कहां चला गया? मेरी रानियां कहां मेरा आदर करेंगी? मेरा जी करता है मैं जल समाधि ले हूं, जी करता है मैं पर्वत से गिर करके शरीर का त्याग कर दूं, जी करता है मैं, लेकिन वहां कोई संत फिर टकरा गया। बोला ना 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 ऐसा मत करिए, ये विकराल रूप है, पाप किया है तूने, गुरु का त्याग किया है,
इसका भी निवारण कर ले। बोला क्या? बोला कुरुक्षेत्र में जो विश्व का जो मित्र है उसकी शरण में चला जा। पहले यहाँ विश्वामित्र जी का कुरुक्षेत्र में आश्रम होया करता। कुरुभूमि बड़ी बड़ी पावन भूमि है, ये बड़ी वंदनीय है ये, जिसका एक बार वो ना जागीता का ज्ञान दिया था। जहाँ तालाब है, किसी का स्नान करने का, कुंभ में नहीं तो वैसे सूर्य ग्रहण पर अगर किसी को स्नान करने का मौका मिल जाए तो बहुत बड़ा है। और वहां एक बात बताऊं, मैंने पुराणों में लिखा है, अगर वहां ग्रहण के अवसर पर इन तालाबों में सोने का दान कर दो, चाहे छोटा छोटा मोटा जैसा भी, ये स्त्रियां बहुत करा है, कोका वहीं गिरा है, ये लपेट कर किसी योग्य पात्र को दे दे, फल में दे दे, ये दे दे, उसका तो वाक्य में जो ना उसको बस पुण्य का कोई बखान नहीं। कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। वहां जाकर के काला धुआं उठता दिखाई दिया, हवा का झोंका आया, शांति मिली। क्यों? तीनों तरह के शांत ताप करने वाली आश्रम हो। क्यों? हर जमीन में राम नाम राम 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 की डोली। कैसे भी आप जड़ रहे हो तीनों तरह के तापों से, जहां संत की शरण के उच्चार द्वारी के आप हम चले जाओगे ना, आपका शरीर बिल्कुल शांतमय हो जाएगा, शांतमय हो जाएगा, शांतमय। वहां परिचय कराया, पहचान मानी रे? बोला कौन? बोला मैं आपका त्रिशंकु मित्र, आपका त्रिशंकु। ये मित्र बन गया था इसका, त्रिशंकु विश्वामित्र का। इसकी भी मैं कथा सुनाऊंगा, दूसरी तरफ चली जाएगी वो किस प्रकार इसकी मदद करी। अकाल के समय में विश्वामित्र के परिवार की पूरे की त्रिशंकु जी महाराज ने 12 वर्ष तक मदद की थी। बुलाओ, बोले विकराल रूप कैसे हुआ? सारी कथा से अवगत करा दिया। बोला कोई बात ना, वैसे तूने ये कर्या निंदनीय कार्य, गुरु का त्याग करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कोई बात ना। और वो विश्वामित्र जो अब कर है और उनके 100 पुत्रों की हत्या करेगा, उसको स्वार्थ बस 100 पुत्रों की हत्या करेगा। हम दूसरे को तो कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब उसको ब्रह्म ऋषि की उपाधि नहीं दी ना, उसके 100 पुत्रों तक की हत्या कर दी, वो कहने लगा कोई बात नहीं। वहीं किया। बोला मैं ऐसा यज्ञ करूंगा राजन, तेरे को शरीर में पहुंचाऊंगा, लेकिन पहले जो ये ब्रह्म हत्या का दोष है, ये पातक लगा हुआ है, ये चंडाल का जो रूप है, इसके निवारण करके पहले वही पहले वाला दिव्य शरीर की प्राप्ति कर ले। उत्तर की तराइयों में चले गए, घूमते रहे, कहीं नहीं हुआ। शिव जी महाराज के दर्शन करके बाहर आए। ये शिव जी महाराज को लोट चढ़ा दिया करो, ये है वैसे इन लइयों को काटने वाला, और कोई किसी में सामर्थ्यता नहीं है। वहां से मार्कंडेय मुनि का आगमन हुआ। मार्कंडेय मुनि ने, ऋषिवर आप कुरुक्षेत्र पावन भूमि को छोड़ करके यहाँ किस प्रयोजन से, किम प्रयोजन, कौन सा प्रयोजन है ऋषिवर? सारी कथा से मार्कंडेय को कुल मिलाकर उसने कहा कि एक समय की बात है, देवताओं का जो राज्य चला गया था, वहां पाताल लोक में एक स्वर्णमय लिंग, उसकी पूजा की थी। वो पाताल लोक से ही गंगा निकली थी, उस गंगा में स्नान करो, और वो तीर्थ नाम, उसका नाम है आटकेश्वर, उसमें उसका स्नान कराओ। आटकेश्वर जो शिवलिंग है उसकी पूजा कराओ, वो पूजा करने से ये राजा दिव्य शरीर में फिर प्राप्त हो जाता। दिव्य शरीर वही किया, उसका दिव्य शरीर प्रकट हो गया, पहले जैसा हो गया। हे मुनिवर, हे विश्व के मित्र, आपका बारंबार प्रणाम। बोला प्रणाम तो जब कीजिए जब मैं तेरा शरीर पहुंचाऊंगा। बोला ठीक है पहुंचा। ब्रह्मा जी के पास गए। बोला यहीं तू सामग्री जुटा, मैं अभी ब्रह्मलोक की सैर कर आता हूँ। ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी को मैं ये सारी याचना सुनाऊंगा। ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। ब्रह्मा जी कहने लगे ऐसी बात नहीं होगी। बोला ब्रह्मा जी ऐसी बात है, नहीं होगी ना तो तू मेरे तप को देखे, तपस्या का कितना बल है। ब्रह्मा जी को चैलेंज कराया। इसका मतलब तू मेरे तप को ही नहीं जानता, मैं पहुंचाऊंगा। यज्ञ प्रारंभ कर दिया। बोला राजन दे आओ। यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अरे वो गुरु कैसा जो अपने शिष्य की मनोकामना पूर्ण ना करे। हठी था, 12 साल लग के। बोला निया से नहीं मानने, अपने तप योग से नई सृष्टि का निर्माण शुरू कर दिया। ईश्वर सतवीर जी ये सारे के सारे उत्पन्न कर दिए, नक्षत्र उत्पन्न कर दिए, 2 चंद्रमा, 2 सूर्य देव, सब बोले दो क्या हो रहा भैया जी, क्या हो रहा ये? बोला उसका ना तपो उसका चल रहा विश्वामित्र का यज्ञ। ब्रह्मा जी आए, फिर एक कथा फिर घटे है। बोला इसको हम पहुंचा देंगे।
लेकिन बीच में एक कथा और आई। कहने लगा कि जा, मैंने स्वर्ग का निर्माण कर दिया राजन, अब तू जा स्वर्ग। वहां जाने लगा जी, वहां और स्वर्गपुरी के चारों द्वारी का वो कर लगा, अंदर की नजर पड़ गई, अंदर ने थोड़ा बजरा ऐसे कर दिया, नीचे आया, नीचे कहते ऐसे जा रहा था ऐसे करके, फिर जो ना ऊपर ने टांग नीचे मुंह पर आ गया और आवाज दी, विश्व के मित्र मेरी ये हालत। बोला उन्हें खड़ा रहे, वही डटा रहे, अपने पानी छिड़क दिया, बोला वही डटा रहे, मैं अभी करता हूं। और उसके मुंह से राल निकलने लगी। वो राल जो है बिहार में नासा नदी है, वो नदी का प्रवाह बनाकर चल पड़ी। बताते उस नदी में धोखे से भी कोई स्नान कर ले, है ना, मैंने सुना है ऐसा, धोखे से भी कोई स्नान कर ले तो उसके पुण्य का नाश हो गया। वो नासा नदी है बिहार में, आपने देख पढ़ लियो, नासा नदी, वो नासा नदी यही थी। अब उन्होंने फिर प्रारंभ किया, फिर प्रारंभ करके ब्रह्मा जी आए, भाई तू जीत गया, मैं हार गया, और इस सृष्टि के को वापस ले, अपने तपोबल से वापस कर। सारे ये दो नहीं होते, ऐसे तो विधि का जो विधान बिगड़ जाएगा। मैं तेरे इस चेले को सहशरीर जो स्वर्ग को ले जाऊंगा, मान गया। ये है यहाँ इसी प्रकार ये वशिष्ठ जी महाराज की, वामदेव की, जनक जी महाराज, सतानंद जी महाराज की सारी देख रेख में वो कार्य करेंगे प्रभु। जब आपकी कृपा होगी तो सारे काम सिद्ध होते चले जाएंगे। आप करियो, देखो आप ये नोट कर लो, मेरी माँ हस्ता हस्ता कहूँ ये बात, किसे या पंडित ने बुलाओ मत, और पंडित ने बुलाओ ना, पहले ही आजकल गूगल का जमाना देखे कहते सत्यनारायण भगवान की कथा ये होगी, ये हो गया, ये हो गया। उसकी अध्यक्षता में जो कर दिया आपने कर दिया, उसका जिसका निमंत्रण दे दिया पंडित जी महाराज आपने कथा करी है, वो जैसी भी कराओ, आपने तर्क विर्क नहीं करने चाहिए अगर उस कथा का पूर्ण लाभ लेना हो तो। और बीच में अपनी बुद्धि लड़ाओगे ना तो आपको लाभ मिलेगा नहीं, ये गारंटी। वशिष्ठ जी महाराज के ये जो शिष्य हैं, कर दूं क्या, चलो फिर ये थोड़ा करके, वशिष्ठ जी महाराज के शिष्य हैं और दशरथ जी महाराज हर एक चीज के ज्ञाता हैं, लेकिन जो कह दिया सो कह दिया। इसका एक और थोड़ा प्रमाण दे दे रोहतास जी, फिर मैं भूल जाऊंगा। विषम पितामह से कोई बड़ा क्षत्रिय नहीं था आज के जमाने में, और उस जमाने में भी ना कभी होगा ना होया। उससे बड़ा ब्राह्मण भी कोई नहीं था और उससे बड़ा सेवक भी कोई नहीं था, वो था विषम। लेकिन विषम पितामह अपने शांतनु पिता महाराज का श्राद्ध कर रहा, देखिए श्राद्ध कर रहा था। शांतनु जी महाराज ने ऐसे जो ना हाथ लगाया, बोला पुत्र जल्दी से मेरे को पिंड दे, मेरे को भूख लगी है, पिंड दे मेरे को। विषम जी ने पिता का हाथ पहचान लिया, ये सुन मैं करा तो मेरे पिता महाराज का है, ये तो मेरा पितामह ही है। बड़ा गदगद होया, लेकिन कहने लगा पिता महाराज अक्षमा करना, मैं ये बात अपने गुरु जी से पूछूंगा तो पंडित जी आया है कि डायरेक्ट हम हाथ में ये पिंड दे सकते या नहीं दे सकते, तब के लिए आप वो करना। पंडित जी महाराज मेरा पिता हाथ फैला करके पिंड मांग रहा है। बोला नहीं राजन, ये कुशा का जो है ये वो विधि विधान से है, ये करो, और नहीं करना तो यहाँ से उठकर चले जाओ। जो इतना बड़ा वो ब्राह्मण पहले के निर्णय होया करते हो, न डरना होया करता किसी चीज का, निर्णय करना हो ऐसा करो विधि विधान से, न उठकर चले जाओ और किसी को ले लो। मेरा पिता महाराज मेरे को क्षमा करना, थोड़ा हा विधि विधान में भी समय लगेगा। मैं यहाँ कुशा का जो ये आसन है ये कर रखा है, इस पिंड को वहां से ग्रहण कर लो। जानता था, सब कुछ जानता था। मेरे कहने का मतलब क्या है, या तो अपने घर में किसी को बुलाओ मत, आचार्य को बुलाओ। अगर पूरा लाभ लेना है, पुण्य प्राप्त करना, तो उसकी देख रेख में सारा कार्य होना चाहिए, उसमें कोई तर्क बट जट वट वट कुछ नहीं होना चाहिए। यही वशिष्ठ जी महाराज बार बार जो है, दशरथ जी महाराज कभी वशिष्ठ जी की सलाह लेते हैं, कभी वामदेव की सलाह लेते हैं, कभी विश्वामित्र की सलाह लेते हैं। ये कथा के भाव बंधुओं पौड़ गजल के हैं। यही प्रकार समय की मर्यादा, वाणी को विश्राम, ये किस प्रकार फिर कथा आगे बढ़ेगी, आने वाले विद्वान वक्ताओं से आप श्रवण करेंगे। अगर कोई त्रुटि होगी हो या कोई ऐसा शब्द मेरे से निकल गया हो जाने अनजाने में, आप मेरे को बड़ा समझ करके, छोटा समझ के, अज्ञान समझ करके मेरे को अक्षमा कर देना और अपने हिसाब से उस कथा को करना। आज की वाणी को विश्राम। बोलिए जय श्री राम।